उनको बुलाइए एक बार एडजस्ट कर। छोटा बड़ा हो गया होगा ना दोबारा से। फिट 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 आवाज गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अनिल जांगड़ा, और मैं बच्चे आप लोगों को जो है वो बायो पोर्शन जो होता है आपका, ठीक है, वो टीच करने जा रहा हूँ। करें स्टार्ट भाई। देखें, सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, दैट इज मानव पाचन तंत्र। तो इस टॉपिक को जो है वो स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो हमें जो है वो सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी डाइजेस्टिव सिस्टम का। हम लोग जो है वो डायग्राम यहाँ पर जो है वो बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद में हर एक पार्ट जो है वो हम डीपली यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। बस ठीक है सर, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है वो साथ के साथ ड्रॉ भी कर लेंगे।
तो सबसे पहले हमने यहां पर बातचीत की, दैट इज माउथ पोर्शन, ठीक है। सेकंड हम लोग जो है वो बात करें यहां पर ईसोफेगस, ठीक है, दैट इज आहार नाल। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर स्टमक, अमाशय, ये पोर्शन रहेगा आपके पास में लीवर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यकृत। ये है आपके पास दैट इज गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली जिसको बोला जाता है। ये है हमारे पास पेनक्रियास, अग्नाशय बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है उसको बोला जाता है ड्यूडेनम। हिंदी के अंदर बोला जाता है ग्रहणी। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज जेजुनम। हिंदी के अंदर बोलेंगे अग्र उक्षान द्रात्र। थर्ड वाला जो पोर्शन है जो नीचे है दैट इज इलियम। इसको बोला जाता है उक्षांद्रात्र। ये जो तीनों पोर्शन होते हैं वो तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, इसको बोला जाता है, तो इन तीनों के लिए जो है वो आप लिख लेंगे क्या कि इन तीनों को हम स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, SI स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास ये छोटी आंत, फिर आएंगे हम लोग जो है वो बात करेंगे। देखें, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हम आम भाषा के अंदर अपेंडिक्स बोलते हैं ना, ठीक है, वो यही चीज है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है कृमि रूप परिशेषिका। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है दैट इज सीकम। ठीक है, क्या बोलेंगे, अंधनाल। सीकम। नेक्स्ट इज कोलोन। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपके पास में दैट इज कोलोन। हम लोग जो है वो दूसरी साइड जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, तो दैट इज कोलोन। बृहद्रात्र बोलते हैं, सीकम, कोलोन। ठीक है,
और थर्ड पोर्शन जो होता है, ठीक है, दैट इज रेक्टम। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मलाशय। और सबसे लास्ट पोर्शन दैट इज एनस पार्ट, मलद्वार। हाँ जी, मिस्टर प्रवीण नोखवाल। हाँ जी, कैमरे के अंदर यदि एक कोई चीज जो है वो नहीं आ रही है तो दैट इज क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सबसे आखिरी के अंदर मैंने लिखा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, बस, ठीक है। उसके बाद में तो सारी चीजें जो है वो ऑन फोकस समझ। चले भाई, यदि सभी ने जो है वो नोट डाउन कर लिया है तो क्या हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करें। आप ड्रॉ जो है वो करते चलेंगे, साथ साथ में मैं हल्का सा जो है वो आपको बता दूं, हम लोग जो है वो माउथ के अंदर डिस्कस करेंगे कि अलग अलग जो ये टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कौन से का जो है वो क्या काम होता है, बच्चों में कितने होते हैं, जो अडल्ट होता है उसमें कितने होते हैं, ठीक है। हाथी के अंदर जो है वो दांत जो बाहर निकले हुए होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें बात करनी है। आगे डिस्कस करें बच्चे। मिस्टर ललित दैया, गुड इवनिंग भाई। चले, तो हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर माउथ पोर्शन को, ठीक है। माउथ पोर्शन के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं, दो तीन वर्ड्स जो है हम लिख यहाँ पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले है आपके पास में यहाँ पर डायस्टीमा, ठीक है। तो डायस्टीमा क्या होता है, देखें भाई, हमारे जो टीथ होते हैं और जो गम्स होते हैं, ठीक है, जो दांत हैं और जो मसूड़े हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक गैप प्रेजेंट होता है, जगह प्रेजेंट होती है, और उस जगह को बोला जाता है डायस्टीमा। लाइटनिंग ज्यादा है, सर दिख नहीं रहा। हाँ, वहां है दिक्कत।
यहां, ठीक है, दैट इज डायस्टीमा। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले टीथ के बारे में, ठीक है। तो टीथ के अंदर क्या रहेगा आपके पास में, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है, मानव जाति के अंदर जो है वो टोटल आपके पास में 4 तरह के जो है वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहां पर इंसिजर्स, दूसरा क्या होता है कैनाइन, थर्ड क्या होता है आपके पास में प्री मोलर, और लास्ट के अंदर होता है आपके पास में मोलर, ठीक है। सबसे पहले वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है क्रंटक, दूसरे होते हैं आपके पास में रदनक, थर्ड वाले होते हैं अग्रच्वर्णक, और सबसे आखिरी वाले होते हैं च्वर्णक। ठीक है, तो 4 तरह के जो हैं वो हमारे अंदर जो है वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी तो इसके बाद हम लोग जो हैं वो डिस्कस करते हैं, हमारे अंदर जो है वो टोटल 32 दांत जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं किसी भी एक अडल्ट की जो है वो बात कर रहा हूं, ठीक है, वयस्क। टोटल जो है वो हमारे पास में 32 दांत होते हैं। 16 जो है वो ऊपर वाले जबड़े के अंदर होते हैं और 16 जो है वो नीचे वाले जबड़े के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा सकता है कि वयस्क के दांतों का सूत्र क्या होता है, ठीक है, यानी कि डेंटल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, अडल्ट की, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके पास में, दैट इज 2123 ओवर 2123, ठीक है। ये कितने हो गए टोटल 32, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे आप लोग यहां पर, तो देखें भाई, जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर वाला जबड़ा जो होता है, ठीक है, दैट इज
अपर जो होता है ऊपर वाला जबड़ा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे वाला जो है वो लोअर जो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस डेंटल फॉर्मूला को जो है वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो आगे चल करके एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और मे बी जो है वो फर्दर जो एग्जाम्स होंगे आपके उसके अंदर एचएसएससी जो है वो पूछ सकती है कि हाथी के अंदर वो दांत जो बाहर निकले हुए होते हैं वो इन चारों में से कौन से होते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए जो है वो आपको समझना जरूरी है। देखें भाई, अपर जो देखें, हमारे यहां जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसके अंदर जो है वो 16 दांत, और नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, 16 दांत जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखें, जो बिल्कुल सामने वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा और बिल्कुल सामने वाले जो दांत होते हैं वो होते हैं चार। ठीक है, होते कौन से हैं वो, तो जो सबसे पहले हमने लिखे दैट इज इंसिजर या फिर क्रंटक। ठीक है, देखें, हमने ऊपर वाले जबड़े को बीच में से जो है वो काट दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा आपके पास है 8 इस हिस्से के अंदर और 8 हिस्से इस हिस्से के अंदर। जो बिल्कुल सामने वाले जो दांत चार थे, अब दो इस साइड आ गए और दो इस साइड आ गए। ठीक है, मैंने ऊपर वाले जबड़े का, ठीक है, आधा हिस्सा यहां पर लिखा है सामने। ठीक है, जो दो दांत आए हमारे पास में क्रंटक वो मैंने लिखे। अच्छा जी, उसके बाद में क्या होता है, एक बिल्कुल जो नुकीला होता है, ठीक है, अच्छा जी, जो वो हमने लिखा यहां पर। ठीक है, तो 2 1 ये हो गया आपके पास में रदनक जो बिल्कुल एक अकेला था। उसके बाद हम बात करते हैं ये टू जो है ना वो कौन से हैं, तो उसके पीछे की तरफ जो है, उसके पीछे की तरफ जो है वो क्या होगा, अग्र स्वर्णक। ठीक है, ये दो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, और जो सबसे लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तीन, ये कौन से हैं आपके पास में, स्वर्णक। ठीक है, देखें भाई, ऊपर वाला जबड़ा उसका आधा हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला। ठीक है, यदि मुझे कंप्लीट जो है वो जो यानी कि जबड़ा बनाना हो तो मैं क्या काम करूं, इसको जो है ना वो दो से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो पूरा बन जाएगा। उसी तरीके से नीचे वाला है। ठीक है, अच्छा जी, उसको जब आप दो से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अच्छा जी, तो टोटल आपके पास में दो और दो चार, ठीक है, प्लस दो छ, चार 10, छ 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो यह है आपके पास में किसी भी वयस्क के अंदर जो उसके दांतों का सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, तो कहां से जो है वो दिक्कत स्टार्ट हुई है, ठीक है, ताकि मैं एक बार जो है वो रिपीट कर देता हूं। थोड़ा सा बताएंगे आप लोग कहां से जो है वो मुझे रिपीट करना है।
हाँ जी, कहां से रिपीट करना है थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी, तो हम लोग जो है वो बात कर रहे थे कि आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर कि डेंटल फॉर्मूला जो है ना वो क्या होता है, ठीक है, या फिर डेंटल फॉर्मूला जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता क्या है, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो चार पांच डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग जो है वो बात करें यहां पर कि किसी भी एक अडल्ट वयस्क के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखें भाई, हमारे पास में दो जबड़े हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है, 16 ऊपर दांत हैं, 16 जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। 16 जो ऊपर हैं, जो बिल्कुल सामने वाले जो चार दांत हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके पास में इंसिजर्स यानी कि कृंतक, ठीक है। मैंने क्या काम किया, ऊपर वाला जबड़ा और उसको दो हिस्सों के अंदर बराबर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो सामने वाले चार दांत थे, एक हिस्से के अंदर क्या आएंगे, दो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है वो यहां पर लिखा, ये दो। उसके बाद में एक बिल्कुल नुकीला है, ठीक है। अच्छा जी, वो कौन सा है आपके पास? दैट इज रदनक, ये हमने यहां पर लिखा। उसके जस्ट पीछे जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, दो अग्र चवर्णक जो है वो प्रेजेंट, यानी कि प्रीमोलर होते हैं, जिसको हमने यहां पर लिखा। और सबसे लास्ट के अंदर जो है वो तीन क्या प्रेजेंट होंगे, ये चवर्णक होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जबड़ा और उसका आधा हिस्सा हमने यहां पर लिखा, सेम इस साइड होगा हमारे पास में। तो क्या होगा, हम दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट बन जाएगा। सेम आपके पास में नीचे की तरफ, फिर हम क्या काम कर रहे हैं यहां पर, ये है नीचे वाला जबड़ा और उसका आधा हिस्सा, ठीक है। कंप्लीट बनाने के लिए हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल 32 जो है वो कैसे होते हैं, दो और दो चार, और दो छह, और चार 10, ठीक है, और छह 16 इंटू टू 32, ठीक है। तो ये आपके पास में डेंटल फॉर्मूला है किसका, अडल्ट का। यदि वो आपसे पूछता है क्या, कि किसी भी, जो ये 5 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो है ना वो कितने दांत होते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि बच्चे का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो पहले आप जो है वो ये नोट करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है वो बच्चे की बात करते हैं, ठीक है, कि बच्चे के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखते हैं, बच्चे के अंदर जो है वो डेंटल फॉर्मूला 2120 ओवर 2120 इंटू टू इज इक्वल टू 20, ठीक है। चार, छ, 10 इंटू टू 20, ठीक है। तो बच्चे के अंदर ये डेंटल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, थर्ड, यदि वो हमसे पूछता है क्या 17 साल की उम्र से पहले, ठीक है, बिफोर 17 ईयर्स, तो हम लोग जो है वो डेंटल फॉर्मूला क्या बताएंगे, 2122 ओवर 2122 इंटू टू इज इक्वल टू 28,
ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ आता है आपके पास में, जैसे हम लोग जो है वो बात कर रहे थे कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है या मे भी पूछा जा सकता है क्या कि हाथी के अंदर वो दांत जो बाहर निकले हुए होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो है देखें भाई, क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी जो है वो पेनी जो है वो शेप देख करके डायरेक्टली जो है वो ये बोल देते हैं कि वो वाले जो है वो कौन से होते हैं, ये कैनाइन होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है वो होता नहीं है। हमें पहले जो है वो एलिफेंट का जो है वो डेंटल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है आपके पास में? दैट इज 1033 ओवर 0033 इंटू 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो 3 और 3 6, 12 13 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया आपके पास में 26। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें भाई, हम लोग जो है वो बात कर रहे थे कि ये कैनाइन होते क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है, यहां पर 00 का मतलब ये है कि हाथी के अंदर ये रदनक या कैनाइन तो होते ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, तो कौन से होते हैं? ये इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा, उसका आधा हिस्सा, उसके अंदर सामने वाला दांत ये रहा। ठीक है, अच्छा जी, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक इस साइड भी आएगा, एक इस साइड और एक इस साइड, और वो ऐसे ही तो बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो दैट इज, तो हाथी के अंदर आप जो है वो लिख लेंगे, हाथी के अंदर वो दांत जो बाहर निकले हुए होते हैं वो इंसिजर्स यानी कि क्रंटक होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं वो किस चीज से मिलकर के बने होते हैं। हमारे दांत Ca, दैट इज कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, ठीक है, Na दैट इज सोडियम, ठीक है, और एक लास्ट और लिख देंगे P दैट इज फोस्फोरस, सबसे लास्ट के अंदर फोस्फोरस। उसके बाद में जो टीथ होते हैं इसके अंदर 3% जो है वो वोटर भी प्रेजेंट होता है। क्या हमारे दांतों के अंदर पानी होता है? ऑफ कोर्स होता है। कितना? 3%। और नेक्स्ट, क्या हमारे दांतों के अंदर प्रोटीन होता है? हाँ जी, होता है। कितना? 1%। ठीक है, और दांतों के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कैराटीन, Keratin, कैराटीन, एंड, ठीक है, ओसिन। कैराटीन और ओसिन ये दो जो हैं, दो प्रोटीन हैं जो हमारे दांतों के अंदर मिलेंगे।
उसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने के लिए, मॉटलिंग क्या होती है। तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूराइड्स जब बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे दांत जो हैं वो खराब होने लगते हैं और उस चीज को बोला जाता है मोटलिंग। ठीक है, फ्लूराइड का एक्सेस प्रेजेंट होना, ठीक है, जिसकी वजह से दांतों का खराब होना। ठीक, तो कई जो है वो लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि उनके दांत जो है वो काले पड़ जाते हैं, ठीक है, या हल्के हल्के जो है वो टूट करके जो है वो बाहर निकलने लगेंगे, तो उस वो चीज क्या है, बेसिकली वो मोटलिंग है। हाँ जी, विनियनारू ड्यू टू फ्लोरोसिस, ठीक है भाई। ये हुआ हमारे पास टीथ, और मेनली जो है वो टीथ के बारे में। फिलहाल हम नेक्स्ट जो है वो आगे बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, देखें भाई, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे डायरेक्टली कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है वो ये पता होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, 3 पेयर। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले जो है वो कौन सी होती है, दैट इज पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, हिंदी के अंदर बोलते हैं उपकर्ण ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। और इस पैरोटिड ग्लैंड का दूसरा नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। इसका दूसरा नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, सेकंड, दूसरी को बोलते हैं सब मैग्जिलरी। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम होता है सब मैंडिबुलर। हिंदी के अंदर हम लोग जो है वो बोलते हैं अधोजंभ। थर्ड होता है आपके पास में सब लिंगुअल। ठीक है, हिंदी के अंदर बोला जाता है
अधोजीवा। यहां से आपसे जो है वो तीन चार क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग बारीकी से जो है वो लिखने वाले हैं। देखें भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो पूछा जाएगा क्या, कि इन तीनों के अंदर से, ठीक है, लार ग्रंथियों के अंदर में, लार ग्रंथियों के अंदर तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो आप जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन लिखने वाले हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। आप लोग जो हैं वो ये नहीं लिखेंगे क्या कि सबसे बड़ी ग्रंथि, नहीं भाई, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो साथ में लिख लेंगे आप लोग, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। तो ये तो होती है आपके पास में यकृत, यानी कि जिस चीज को आप बोलते हैं लीवर, ठीक है। और सब इन लार ग्रंथियों के अंदर से सबसे बड़ी कौन सी है आपके पास में, तो आप लिखेंगे यहां पर पैरोटिड या फिर उपकर्ण ग्रंथि, ठीक है, उपकर्ण ग्रंथि। उपकर्ण ग्रंथि, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप नोट करेंगे क्या, सबसे छोटी लार ग्रंथि, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी होती है आपके पास में, सब लिंगुअल, यानी कि अधोजीवा, अधोजीवा। नेक्स्ट भी उसके बाद में जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मम्स, यानी कि जिस चीज को हम बोलते हैं क्या, कन्फेड, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, कि निम्नलिखित लार ग्रंथियों में से, ठीक है, किसके अंदर इंफेक्शन होने की वजह से कन्फेड नामक जो है वो बीमारी होगी। हाँ जी, तनुज, वशिष्ठ, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, हम लोग जो हैं वो बच्चे कहां पर, जब लीवर की बातचीत करेंगे तो वहां पर इन सभी चीजों की जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो कन्फेड जो है, ठीक है, वो किसके कारण होती है, तो देखें भाई, सबसे पहले हमारे पास में यहां पर पैरोटिड, उपकर्ण ग्रंथि, ठीक है, कहां पर होती है, हमारे कान के जस्ट जो है, ठीक है, वो नीचे प्रेजेंट होगी, यहां पर अंदर की साइड। इसके अंदर जब कभी भी कोई भी वायरस, यानी कि जो विषाणु होता है, ठीक है, अच्छा जी, जब इसके अंदर एंटर करेगा और वहां पर जाकर के इंफेक्शन फैला देगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ये कन्फेड नामक जो है वो बीमारी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि आपने जो है वो ये पढ़ा है कि लार ग्रंथियों से लार जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि जो ये तीनों तरह की जो लार ग्रंथियां होती हैं उन तीनों से लार जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपसे पूछा जा सकता है कि लार ग्रंथियों में से सबसे ज्यादा लार जो है यानी कि सलाइवा जो है वो किससे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आप आंसर लिखने वाले हैं यहां पर कौन सा, दैट इज सब लिंगुअल, जिसको हमने हिंदी के अंदर लिखा है अधो जिह्वा। ठीक है, अंजलि सैनी, मम्स वाला दोबारा बताना जी। तो क्या होता है, जो हमारे पास में पैरोटिड यानी कि जो उपकर्ण ग्रंथि होती है, ठीक है, अच्छा जी, कहां पर प्रेजेंट होती है, जो ये कान होते हैं उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर जब वायरस एंटर कर जाए और वहां पर इंफेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से यहां पर जो है वो क्या हो जाती है, सोजन आ जाती है। ठीक है, और उसी चीज को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, मम्स कन्फेड बोलते हैं भाई। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या है, देखें, फिर हम लोग जो है वो बात करेंगे हमारे खाने को जो है वो स्लीपरी बनाने का काम जो है, वो चिकना बनाने का काम जो है वो कौन करेगा, ताकि खाना जो होता है ना वो आसानी से नीचे चला जाए। ठीक है, तो इस चीज के लिए यहां पर सब मैक्सिलरी, ठीक है, इसके अंदर से म्यूसिन जो है वो बाहर निकलता है, और ये क्या काम करेगा, हमारे खाने को स्लीपरी बनाने का जो है वो काम करता है, ताकि खाना जो है वो आसानी से आहार नाल यानी कि ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक के अंदर जो है वो आमाशय के अंदर चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट भाई, इसके बाद हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस लार के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे इसके अंदर टाइलिन, या इसी को हम लोग बोलते देते हैं क्या, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, देखें भाई, इसका काम क्या होता है, हमने खाना खाया, हमने खाना खाया, ठीक है, अच्छा जी, क्या होता है, जब हम रोटी जो है वो कुछ देर मुंह के अंदर चबा रहे हैं, उसके बाद में जो है वो 2-4 मिनट के बाद में हमें जो है वो क्या लगने लगती है, वो मीठी लगने लगती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज के कारण ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारी रोटी है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या आपके पास में, स्टार्च। ठीक है, ये इस स्टार्च के ऊपर जब टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज अपना काम करेगा, तो इस स्टार्च को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोस के अंदर। और माल्टोस क्या होती है, माल्टोस होती है बच्चे डबल शुगर। डबल शुगर का मतलब आपने जो है वो चीनी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, C6H12O6 प्लस में C6H12O6, ऊपर वाला अकेला जो है वो C6H12O6, ये तो है आपके पास में शर्करा यानी कि चीनी का फॉर्मूला। ठीक है, मैंने क्या बोला कि डबल शुगर होती है, मतलब क्या हुआ आपके पास में यहां पर कि दोनों मिलकर के जो है वो दो मॉलिक्यूल आपके पास में जो है वो असेंबल होंगे और क्या बनाएंगे, C12H22
O11। ठीक है, जब कभी भी दो शर्करा आपस में मिलती है तो उस समय एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, और अब आप जो है वो देख सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट, उसके बाद में दूसरी चीज जो है वो लार के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? दूसरी चीज प्रेजेंट होती है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट्स, थायोसाइनेट का काम क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनको मारने का काम, यानी सूक्ष्म जीवों को मारने का काम, ठीक है, दैट इज थायोसाइनेट्स। हाँ जी, यहां से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ एक चीज पूछ लेगा आपसे। क्या पूछेगा? लार का पीएच मान कितना होता है, यानी कि पीएच जो है वो कितना होता है? दैट इज 6.8 टू 6.9। बेसिकली मेनली जो है, यदि ऑप्शन के अंदर आपके पास में 6.8 है तो आप लोग जो है वो 6.8 को क्लिक करने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जो है वो सिर्फ दो चीजें डिस्कस की हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम हमने बनाया है, सेकंड आपके पास में यहाँ पर टीथ प्लस सलाइवरी ग्लैंड, इनके बारे में जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर स्टमक, ठीक है, और साथ में रहेगा आपके पास में दैट इज लीवर, गोल ब्लैडर वगैरह सारी चीजें जो हैं, ठीक है, वो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है हम बात करेंगे कि जो ये पथरी वगैरह जो है वो क्या होती है, किसके कारण बनती है, क्या लेना चाहिए इसके दौरान, ठीक है, तो उस दौरान हम लोग जो है वो बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? इसे कमेंट सेक्शन में आ जाइए भाई, सारे के सारे जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। लाइट लाइट ऑन करो। चलिए भाई, तो सबसे पहले सर भी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए भाई, बायोलॉजी की क्लास जो है वो आपको कैसी लगी। और भाई रुके रहिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास जो है आपकी कंप्यूटर की रहेगी। कल जो है टेक्निकल इशू की वजह से कंप्यूटर की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा इशू आ गया था। तो बताइएगा भाई कि आज की क्लास कैसी रही। बिल्कुल भाई, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन रिस्पांस। तो भाई यहाँ पर जो है सारी की सारी फैकल्टीज हैं बच्चों, इसी टाइप से आपको टॉप क्लास कंटेंट, सारा का सारा मटेरियल जो है एक नंबर मिलेगा सारा कुछ। और भाई जो है क्लास की टाइमिंग्स जो है वो मॉर्निंग में 9 से 12 हम करने जा रहे हैं। तो भाई इसके वोट्स वैसे आपने बेनीवाल सर की क्लास में भी दे दिए थे, और एक बार और हमें थोड़ा सा बता दीजिए भाई। विनय 9 से 12 ही होगा टाइमिंग, 10 से 1 फिर दोपहर हो जाएगी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है क्लास की टाइमिंग्स चेंज करने में। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं भाई, शानदार, बहुत बच्चे। तो भाई जुड़े रहिए इतने। नेक्स्ट क्लास की लिंक का सॉरी नेक्स्ट क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। कंप्यूटर की होगी नेक्स्ट क्लास, और जुड़े रहना है सभी को इसी टाइप से। तो एक बच्चे को जो है 5-5 शेयर करने हैं, 100 क्रॉस होने चाहिए भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास है, 9 से 12 टाइम हो जाएगा भाई। तो कल का शेड्यूल जो है वो 9 से 12 का शेड्यूल होगा, आपको मिल जाएगा। शेड्यूल हमारे कैरियर बूस्टर के पेज पे भी देख सकते हो आप, और कम्युनिटी टैब में भी डाल दिया जाएगा कल का टैब। ठीक है, और भाई जो है अपना ऑफिस नंबर है
किसी की भी कोई इंक्वायरी हो तो भाई 8607459071 भाई, ठीक है। ये हमारा जो है ऑफिस का नंबर है। तो भाई किसी बच्चे को अगर टाइम टेबल में कोई इशू आए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। बार बार कॉल करके परेशान ना करें, आपको भी पता है बेरोजगारी के हालात हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर दीजिए भाई, आप सभी को टाइम टेबल जो है एट ए टाइम सभी को मिल जाएगा भाई, ठीक है। जल्द ही कल जो है सभी के आपके ग्रुप बना दिए जाएंगे भाई, जितने बच्चे जो है रेगुलर क्लास लगाते हैं सबके ग्रुप बन जाएंगे और ग्रुप के अंदर आप लोगों का टाइम टेबल डाल दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा मैं इसी नंबर पे, ठीक है। तो 9 से 12 जो है वो क्लास लगेगी भाई, कल से शेड्यूल हम डाल देंगे। जल्द मिलते हैं कंप्यूटर की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।